पाकिस्तान सरकारी हज स्कीम के पैकेज में आज़मीन को जो सहूलियात मैसर आती हैं वो यकीन जानिए इसी अमाउंट के प्राइवेट हज पैकेज के मुकाबले में कई गुना बेहतर होती हैं। इस साल सरकारी स्कीम के तहत आज़मीन को क्या क्या शानदार सहूलियात मैसर होंगी, इसकी तफसील जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। आइए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूं तो हर मुसलमान की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब ये है कि एक दिन वो अपने रब के दर पर हाजिर हो, खाना काबा का तवाफ करे और रोज़ा रसूल पर हाजिरी और मोहब्बत के साथ सलाम अर्ज करे। जब हज के मौसम की आमद की खबरें गली कूचों में फैलती हैं तो दिलों में एक ही तमन्ना जाग उठती है, काश इस साल हमें भी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की पुकार के साथ काफिले में शामिल होने की सआदत नसीब हो। लेकिन साथ ही ये सवाल भी जहनों में उभरता है कि सरकारी स्कीम के तहत आज़मीन को क्या सहूलतें मैसर होंगी। हुकूमत हर बरस अपनी कोशिशों और इस्तादाद के मुताबिक इस सफर को आसान बनाने के लिए नई सहूलतें शामिल करती है। 2026 की झलक भी कुछ ऐसी ही नवीद देती है कि इस साल का सफर ज्यादा सहूलत, ज्यादा नज्म और ज्यादा कुर्बे इलाही के एहसास के साथ तय होगा। इस साल हज पे जाने वालों के लिए बुनियादी सहूलियात में हज तरबियत, वैक्सीनेशन, सफरी बैग, मोबाइल सिम, तिब्बी सहूलियात, 2 तरफा हवाई टिकट, ट्रांसपोर्ट, खाना 3 वक्त का, मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में शेयरिंग रिहाइश, 4 से 6 महरम रिश्तेदारों का फैमिली रूम, ट्रांसपोर्ट, एयर कंडीशन मकतब, कुर्बानी, 5 लीटर जमजम, लाइफ इंश्योरेंस तकाफुल की और 38 से 42 दिन के लॉन्ग पैकेज और 20 से 25 दिन के शॉर्ट पैकेज का इंतखाब शामिल है। इन सब की तफसीलात ये है। सफरे हज के अखराजात और पैकेजेस। पैकेज की रकम, ये सफर किसी कीमत का मोहताज नहीं, क्योंकि असल कीमत तो अल्लाह के बुलावे की है। लेकिन दुनियावी एतबार से मुतवक्को तौर पर सरकारी स्कीम के लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पैकेज होंगे। लॉन्ग पैकेज 11,50,000 और शॉर्ट पैकेज के लिए 12,50,000 तक की रकम ली जा रही है। खुशाइन पहलू ये है कि ये रकम किस्तों में ली जाएगी। डबल और ट्रिपल बेड की सहूलत भी इजाफी रकम के साथ दस्तयाब होंगी। सफर और वीजा। हवाई जहाज का टिकट इकोनॉमी क्लास के टिकट होंगे। ये सफर फजाओं से शुरू होगा और हर हाजी को इकोनॉमी क्लास के रिटर्न टिकट फराम किए जाएंगे। वीजा, मुकम्मल ई वीजा का अमल होगा। वीजा का इजरा अब जदीद बरकी निजाम से मुंसलिक है। बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार दी गई है। 40 से 45 दिन का वीजा होगा। वैक्सीनेशन, गर्दन तोड़ बुखार, पोलियो, मौसमी जुकाम से बचाव वगैरह की वैक्सीन रवानगी से कबल लाजमी जुजू होगी ताकि हाजी सेहतमंद और महफूज सफर कर सके। तरबियत और रहनुमाई। हुज्जाज की तरबियत, ये सफर सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तरबियत का भी मुतकाजी है। वजारत मजहबी उमूर की तरफ से जिले और तहसीली सतह पर हज की मुकम्मल तरबियती क्लासों का इंतजाम किया जाता है। तमाम हाजी कैंप में भी हज की तरबियत का इनेकाद होता है। मुताले के लिए मुतालिका कुतुब की फराहमी, वीडियो फिल्म की तर्ज पर मुकम्मल रहनुमाई, बैंकों से तहाइफ, मुतालिका कार्ड्स और शनाख्ती लॉकेट और पाक हज ऐप हमा वक्त रहनुमाई करेगी। हाजी कैंपों में इज्तिमात होंगे और आज़मीन को कुतुब, वीडियोस और लेक्चर्स के जरिए ये शऊर दिया जाएगा कि लब्बैक की वादी में कैसे कदम रखना है, किस यकीन और किस खुशू के साथ मनासिक हज अदा करने हैं। क्योंकि लब्बैक का ये सफर सिर्फ काबा की दीवारों तक नहीं बल्कि दिल के हर कोने को अल्लाह की याद में रोशन करने का नाम है। रिहाइश का इंतजाम। मक्का मुकर्रमा में रिहाइश अजीजिया, बताकुरेश और अल नसीम के इलाके मुंतखब किए जाते हैं। मुश्तरका रिहायशी कमरे 4 या 5 अफराद के लिए, मर्दों के लिए अलग और खवातीन के लिए अलग, लेकिन एक ही बिल्डिंग में। रिहाइश से खाने काबा का फासला 5 से 8 किलोमीटर तक हो सकता है, लेकिन आने जाने के लिए शटल सर्विस मौजूद होती है। कमरों में एसी लगे होंगे, अटैच बाथरूम होंगे।
कमरों में फ्रिज की सहूलत, वाईफाई की सहूलत होगी, कमरे में चाय बनाने की मशीन होगी, हर मंजिल पर कपड़े धोने की मशीन, 2 दिन के बाद बिस्तर की चादरें और तकिए तब्दील किए जाएंगे, सफाई करने वाला अमला 24 घंटे दस्तयाब होगा, रिहायशी बिल्डिंग में 24 घंटे गाइड दस्तयाब होगा, ऊपर नीचे आने के लिए होटल में कम से कम 2 लिफ्टें नस्ब होंगी, जमजम से भरे वाटर कूलर हर फ्लोर पर दस्तयाब होंगे, हर कमरे में 2 अदद कुर्सियां अख्तियारी और हर कमरे में 1 अदद मेज भी अख्तियारी है। मक्का मुकरमा में क़याम 25 से 27 दिन का होता है लॉन्ग पैकेज में, जबकि शॉर्ट पैकेज में 10 से 15 दिन का हो सकता है। मदीना मुनव्वरा में रिहाइश। मदीना मुनव्वरा की रिहाइश में भी वो तमाम सहूलियात होंगी जो ऊपर मक्का के लिए बताई गई। मदीना मुनव्वरा में रिहाइश का शर्फ और भी बढ़ जाएगा क्योंकि होटल हरम नबवी शरीफ से चंद कदमों के फासले पर वाक़ होंगे। वहां के कयाम का हर लम्हा दरूद सलाम की खुशबू में डूबा होगा। सफरी सहूलियात, एयर कंडीशन बसें होंगी, एयरपोर्ट से बिल्डिंग तक और बिल्डिंग से एयरपोर्ट तक हर फर्द के लिए मखसूस शीट होगी। मक्का मुकरमा में रिहाइश से हरम तक और वापस हरम से रिहाइश तक आने के लिए 24 घंटे बस सर्विस होगी। होटल से मिना, मिना से अरफात, अरफात से मुजदलिफा, मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा और मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा हर फर्द के लिए मखसूस सीट होगी। मशायर मुकद्दसा, मशायर में मिना, अरफात, मुजदलिफा, जमरात वगैरह आते हैं। मिना की सहूलियात, मिना में डी कैटेगरी के खेमे होंगे लेकिन इनकी सहूलियात तकरीबन बी कैटेगरी जैसी होती है। मर्द अलग और खवातीन अलग, लेकिन खेमे मुतसिल होंगे, मुश्तरका मकतब होगा। एक खेमे में तकरीबन 50 से 70 अफराद हो सकते हैं। पिछले सालों के मुकाबले में बेहतरीन कूलिंग सिस्टम होगा। हर हाजी का अलग सोफा कम बेड प्लस बैग के लिए रैक होगा। मुश्तरका बाथरूम होंगे। ट्रेन की सहूलियात सिर्फ उन हाजी को फराम की जाएंगी जो रेलवे स्टेशनों के नजदीक होंगे। मिना में कयाम तकरीबन 5 दिन का होता है। अरफात की सहूलियात, अरफात में एसी खेमे होंगे, मर्द अलग और खवातीन अलग, लेकिन खेमे मुतसिल होंगे। मुश्तरका बाथरूम होगा। अरफात में कयाम तकरीबन 12 से 18 घंटे तक का होता है। मुजदलिफा की सहूलियात, खुले आसमान के नीचे रात गुजारेंगे, मुश्तरका बाथरूम होंगे, कोई बिस्तर, गदा या तकिया नहीं मिलेगा। एक रात का सिर्फ कयाम है, उस रात के लिए खुद का इंतजाम करना होगा। ये सब कुछ हाजी के सब्र और कुर्बानी की याद दिलाता है। इस बार मकतब मौलिम की जानिब से खाने पीने की बुनियादी अशिया फराम करने की नवीद भी है ताकि हाजी मुजदलिफा की सख्त रात में आसानी महसूस करें। हज की असल सहूलत ना खेमे है ना होटल, असल सहूलत वो सुकून है जो लब्बैक की सदा के साथ दिल को मिलता है। में 3 वक्त का खाना होटल की डाइनिंग हॉल में मिलेगा। मदीना मुनव्वरा में 3 वक्त का खाना होटल के डाइनिंग हॉल में मिलेगा। मिना में 3 वक्त का खाना लेकिन पैक शुदा। अरफात में भी 1 वक्त का खाना लेकिन पैक शुदा। मुजदलिफा में रात का खाना लेकिन अपने साथ पानी और कुछ हल्की फुल्की खुराक मसलन ड्राई फ्रूट, खजूरें वगैरह रखना बेहतर है, मगर असल ज़ियाफत वो होगी जो जिक्र और दुआ के जायके से दिल को मिलेगी। तबी सहूलियात, हर सेक्टर में छोटे मेडिकल कैंप और डिस्पेंसरियां। सेक्टर नंबर 7 में बड़ा हॉस्पिटल, मुफ्त चेकअप की सहूलत, 24 घंटे मुफ्त अद्वियात की फराहमी, मोबाइल ऐप, हेल्पलाइन और माउनीन हमा वक्त खिदमत में मौजूद होते हैं। हर शोबे के डॉक्टर की दस्तयाबी होती है। ताहम मुस्तकिल इस्तेमाल की अद्वियात यहाँ हाजी कैंप से पैक करवा कर जाना चाहिए। आबे जमजम, हर हाजी को एयरपोर्ट पर 5 लीटर आबे जमजम फ्री मिलेगा। हेल्पलाइन, 24 घंटे मुफ्त हेल्पलाइन हाजियों की रहनुमाई के लिए मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा और मशायर में मुख्तलिफ मुकामात पर 24 घंटे मुआवनीन मौजूद होंगे। शिकायत सेल 24 घंटे फाल होगा। मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस होगी। पिछले साल की तरह इस साल भी मखसूस हाजियों की तादाद पर एक मौलिम और एक मुआविन तैनात किया जाएगा जो हमा वक्त उनके साथ रहेगा। कुर्बानी, कुर्बानी का इंतजाम भी सरकारी तौर पर किया जाएगा और हाजियों को ट्रैकिंग नंबर
फराहम किया जाएगा। मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत का मामला कुछ यूं है कि ये बात जहन में रहे कि ज़ियारत इस पैकेज का हिस्सा नहीं होंगी, मगर इश्क और मोहब्बत रखने वाला हाजी जब मदीना पहुंचता है तो इसका दिल खुद ही ओहद, बदर और जन्नतुल बकी की तरफ खिंच जाता है। ज़ियारत का शौक और मोहब्बत का जज्बा अपनी राहें खुद बना लेता है। मदीना की गलियों में चलने वाला हाजी सिर्फ राहगीर नहीं रहता, वो आशिक बन जाता है और हर कदम दरूद और सलाम की खुशबू में ढल जाता है। ज़ियारत की सहूलियत मुहैया की जाएंगी, लेकिन इसकी मद में आपको होटल में 40 से 50 रियाल अदा करने होंगे। खुद अगर इंडिविजुअली ज़ियारत करना चाहें तो टैक्सी के जरिए भी जा सकते हैं। कुछ चीजें कम या ज्यादा हो सकती हैं। ये तज्जिया वजारत हज की माजी की कारकर्दगी पर किया गया है, ये हतमी नहीं है, इसमें कुछ मुख्तलिफ भी हो सकता है। ये सब मंजरनामा अभी एक तज्जिया है, हतमी ऐलान हुकूमत करेगी, मगर ये उम्मीद कायम है कि इंतजामिया हर साल की तरह इस बार भी सहूलत और खिदमत का तसलसल बरकरार रखेगी और आखिर में हर हाजी की जबान पर यही दुआ होगी, ऐ अल्लाह अपने घर के हर मुतलाशी को बुला ले, उनके रास्ते आसान फरमा और उनके दिलों को तेरी याद में रोशन कर दे और उन्हें हजे मबरूर की सादत से नवाज दे। आमीन।